हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल RGS मैथ्स। और हम आज एक्सरसाइज 5.3 करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन से लगाएंगे। और इसके पहले हमने एक्सरसाइज 5.2 कर ली, 5.1 कर ली है। तो अगर इस पर जाना है तो मेरी पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पूरा प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हम। इसमें इसको पहले शुरू करने के लिए हमारे पास इसमें आता है एक इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन जो होते हैं वो होते हैं कि कोई भी एक फंक्शन ऐसा हो y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में हम लिख सकते हों, है ना। y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में लिख सकते हों तो वो कहलाता है हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब x माइनस वाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0। ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है क्योंकि हम अगर इस y को राइट हैंड साइड में ले लेते हैं तो x माइनस इज इक्वल टू वाई या y और y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई। अब ये वाला जो फंक्शन है इसको y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन जो है y फंक्शन जो है वो x पर पूरी तरह से डिपेंड है। ओके, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। और दूसरा जो हम हैं इम्प्लिसिट होता है। इम्प्लिसिट में होता है जैसे x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो अब जैसे हमने ये फंक्शन था x माइनस वाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0, तो हमने एक वेरिएबल y को एक साइड में हमने कर लिया था और x वेरिएबल को हमने दूसरी साइड में कर लिया था। तो इसको हम कहते थे एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन ऐसा फंक्शन जिसको y को एक साइड में और x को दूसरी साइड में अगर हम चेंज नहीं कर पाते हैं तो उस फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब अब अगर इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स वाई, इस टाइप से आएगा। अब इसमें x इज इक्वल टू ये जो y फंक्शन है x पर डिपेंड तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये y वेरिएबल और बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कि x वेरिएबल को राइट हैंड साइड में और y वेरिएबल को एक में लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम कलेक्ट कर लेते हैं तो ये फंक्शन y जो है x पर टोटली पूरी तरह से डिपेंड है। तो ये कहलाता है हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन। और दूसरा फंक्शन ऐसा होता है कि अगर इसको हम अब y यहाँ पर भी है, राइट हैंड साइड में भी बैठा है और लेफ्ट हैंड साइड में भी बैठा है, तो मतलब इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता कि y एक्सिस को एक साइड में कर लें और x एक्सिस को एक साइड में कर लें। तो ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अब इनको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो जैसे फर्स्ट वाले फंक्शन को ही हम करते हैं, सपोज x माइनस वाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0 है। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि y को यहाँ पर लिख लेते हैं तो x माइनस पाई आ जाता है। अब इसका हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस पाई। तो अब डी एक्स अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू पाई हो जाता है। तो इसका 1 हो गया और इसका हो गया 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है ये हमारा 1, ये आंसर आ गया डी बाई डी एक्स का, जो कि एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ओके,
अब दूसरा अल्टरनेट अगर हम दूसरे टाइप से इसको करें कि हमारे पास x माइनस वाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0 है, तो इसको हम क्या करेंगे कि विदाउट साइड चेंज करें डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, और इसको इधर ले आते हैं तो d अपॉन डी एक्स इंटू पाई। इस टाइप से अगर हम डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएट कर दें तो देखिए डी एक्स अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इसका 0 हो जाएगा, इसका हो गया 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये इस साइड आएगा तो -1। तो आता दोनों में सेम है आंसर, तो चाहे ऐसे ही कर लें चाहे ऐसे कर लें, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इसका 24 एग्जाम्पल था, अब हम करते हैं 25 एग्जाम्पल। अब ये जो फंक्शन है y एग्जाम्पल है 25, फाइंड द dy बाई डी एक्स इफ y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो अब इसको भी हम साइन वाई इज इक्वल टू cos x, अभी इसको भी डायरेक्टली y इज इक्वल टू वाई की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि है ना, तो ये है इम्प्लिसिट फंक्शन है, मतलब y इज इक्वल टू हम fx के फॉर्म में इसको फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से y कॉमन नहीं निकाल सकते, ठीक है। y कॉमन नहीं निकाल सकते, y कॉमन निकल जाता तो फिर अगर ये ऐसा होता y प्लस y इंटू साइन एक्स इस प्रकार का फंक्शन होता, तो फिर हम इसको y1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और y इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तब हम इसको सेपरेट कर सकते थे, लेकिन इस कंडीशन में हम नहीं कर सकते, इसलिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो अब इसको हम डायरेक्टली क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स इंटू वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू कॉस एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हमने दोनों साइड में इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो इसका करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ ये हो जाता है माइनस साइन एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इनटू प्लस इसमें चेन रूल लग जाएगा, d अपॉन डी वाई इंटू साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये चेन रूल लग गया इसमें साइन एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का हो जाता है कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमने कॉमन निकाल लिया, तो 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई, ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। लेकिन ये वैलिड, ये अगर 1 प्लस कोस वाई की वैल्यू 0 हो
तो यहाँ पर ये डिफाइन नहीं होगा, मतलब यहाँ पर ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि cos y इज इक्वल टू -1। अब -1 cos की वैल्यू क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस की होती है, यहाँ पर पाई पर इसकी नेगेटिव वैल्यू देगा ये, ठीक है, पाई पर ये नेगेटिव माइनस वैल्यू देगा cos। तो अब पाई पर देगा, फिर यहाँ पर आके 2 पाई और ये फिर 3 पाई पर देगा, फिर 4 पाई और फिर यहाँ पे 5 पाई। इस टाइप से मतलब ऑड नंबर में जो पाई का मल्टीपल होगा उसमें देगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है ये नॉट डिफाइन होगी। तो y इज इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n + 1 ऑड नंबर हो जाएगा और ये पाई। इसके लिए ये वैल्यू वैलिड नहीं होगी, नॉट डिफाइन होगा, मतलब ये वाली वैल्यूज़ नहीं होना चाहिए। अब कुछ डेरिवेटिव है इन्वर्स फंक्शन के। तो साइन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव होता है 1/1 - x², और ये जो डिफाइन होगा -1 से 1 के बीच में डिफाइन होगा। -1 नहीं होगा और 1 नहीं हो, इनके बीच में, है ना, ओपन इंटरवल इसीलिए दिया है कि -1 और 1 को छोड़कर इसके बीच में ही डिफाइन होगा, क्योंकि हम यहाँ पर -1 वैल्यू डालते हैं तो 0 हो जाएगा, फटाक से 0 हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए ये वैल्यू डालते -1 और 1 डालते तो क्या होता कि 1 भी इसमें इंक्लूड हो जाता, -1 या 1 इसमें यहाँ x की वैल्यू डालते तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाता, जो कि डिफाइन नहीं है। तो मतलब 1 और -1 को छोड़ के इसके बीच का जो इंटरवल होगा उसमें ये डिफाइन होगा। डोमेन मतलब इसका ये इसमें होगा। अब cos इन्वर्स में है तो -1/√1 वही केस इसमें है, तो इसमें भी -1 और 1 वैल्यू नहीं ले सकता, क्योंकि 1 और -1 वैल्यू लेगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। और इसकी बड़ी वैल्यू भी लेता है, 1 से बड़ी लेता है, -2 लेता है, या ओके, क्योंकि 1 से ज़्यादा इसकी वैल्यू होती नहीं है। अब tan इन्वर्स है तो tan इन्वर्स x का 1/1 + x²। अब यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए कि ये 0 हो जाए, इसीलिए पूरा रियल नंबर है। इसमें कोई भी x की वैल्यू कुछ भी ले सकता है, माइनस ले सकता है, 0 ले सकता है, और 1 + x² जो है ये ग्रेटर देन 0 ही रहने वाला है। 0 भी नहीं होगा, 0 से नेगेटिव वैल्यू आएगी नहीं, 0 हो ही नहीं सकता यहाँ पर, है ना। तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि x की वैल्यू यहाँ पर ले ले और 0 कर दे। ओके, तो अब cos इन्वर्स 1/mod x² - 1 रूट में, तो इसका डोमेन होगा -∞ से -1 तक और यूनियन 1 से ∞ तक। मतलब 1 से -1 के बीच में इसकी वैल्यू नहीं होगी और हमेशा mod x की या फिर mod x ग्रेटर देन 1 हो सकता है। अब sec इन्वर्स 1/mod x, बुक में केवल ऐसा x दिया है, आप x भी कर सकते हैं, लेकिन mod x भी है, RD शर्मा में ऐसा दिया हुआ है। तो मैंने जो है ये कंफर्म करने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका भी वही होता है। और cot इन्वर्स -1/1 + x², इसका भी डोमेन, क्योंकि यहाँ पर कोई 0 वैल्यू, ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो कि हमको यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 कर दे, तो 0 से बड़ी ही वैल्यू आएगी। तो ये पूरा डोमेन है।